तो एडवांटा छा रोग फोग तो ना आवत हो जाम कछु एडवांटा कम आम तो है। हां जाकी डांडी फाड़ी सफेद ना होते। डांडी फाड़ी सफेद ना आवत और नहीं किया जाते है। हाँ पायोनियर ही ज्यादा है जानते हैं। अच्छा और जी जराब पे ना जर तो जरा पे ना जात तुझे। हाँ जैसे ज्यादा पके जान तो कहा तो जराब ना हो तो खेतन में। आप अच्छा। कम पानी में भी इससे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। झड़ने के प्रति ये भी सहनशील है और इसमें कम मैनेजमेंट में भी, लो मैनेजमेंट में भी ये बहुत अच्छी पैदावार दे सकता है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसका जो दाना है सबसे मोटा दाना है। अच्छा, बहुत ही बोल्ड दाना है और एक फली में लगभग 16 से 18 एवरेज दाने पाए जाते हैं और जो फलियां हैं वो झड़ने के प्रति सहनशील है। 414 एक ऐसा हाइब्रिड है जो पिछले 8 सालों से लगभग लगाया जा रहा है। ये एक ऐसा हाइब्रिड है जो किसी भी जलवायु में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भूमि में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। झड़ने के प्रति इसकी जो फलियां हैं वो सहनशील हैं। तना इसका मजबूत रहता है। इसमें गलन सड़न का रोग ना के बराबर आता है। तो दादा सरसों बुवाई की तैयारी चल रही है हमें भैया तो ये डीएपी का हिसाब से डाल रहे हो। डीएपी डाल रहे हैं मन को बीगो हाँ। एकड़ की बात करें तो करीब 60-65 किलो को एकड़ हो जाओ। हाँ 60 है। क्यों पौने 2 बीघा को 1 एकड़ हो आपके यहाँ तो। हाँ है 32 विषय 32 बीघे को पौने 2 के आसपास ही जाएगा। हाँ ने कभी रहे तो 1.5-3 का ज्यादा है तो 2। हाँ तो 1 एकड़ में 60-65 किलो को हिसाब आवे डीएपी का तो। हाँ 60 को मान लो। तो डीएपी के अलावा कुछ डाल रहे हो डीएपी। बस डीएपी सरसों कौन सी बह रही हो। एडवांटा की। तो साथियों एडवांटा की ये रखी हुई है। ये जंबो सुपर एडवांटा 66-90 है। नहीं जी है। अच्छा ये भाई है तो पिछले बीज रखे हैं, पिछले पैकेट नहीं यही साल कहीं से। अच्छा वो पिछलो बीज घर को ले आया हूँ पिछली साल। अच्छा अच्छा तो एडवांटा पहली साल कर रहे हो पहले करी पिछली साल करी। हाँ कौन सा एडवांटा का पिछली साल 14 एडवांटा 14। हाँ कछु 14 थे पहले और कछु। अच्छा 27-14 होगा शायद। पता नहीं 27 का तो दूसरा एक और बीज है। अच्छा हाँ ये 14 है बाद में 14 है जी। तो देख लो वहाँ पर नंबर लिख रहे हो। पिछली साल बढ़िया निकालो कैसे निकालो। पिछली साल निकले 18-19 को 18-19 मन को बीगो कुंटल को मन को जा साल फिर बीज दूसरा बीज है। या साल एक खेता में तो भैया पुरानो कर रहा हूँ जा में तो पर को और न में नया करे 3 न में। अच्छा तो पुरानो एडवांटा को ही होएगा। हाँ एडवांटा ही है। तो एडवांटा को मतलब कर रहे हो हैं। तो एडवांटा छा रोग फोग तो ना आवत हो जाम कछु एडवांटा कम आम तो है। जाकी डांडी फाड़ी सफेद ना होते। डांडी फाड़ी सफेद ना होते और नहीं किया जाते है। पायोनियर ही ज्यादा है जानते हैं। अच्छा और जी जराब पे ना जर तो जरा पे ना जात तुझे। हाँ जैसे ज्यादा पके जान तो कहा तो जराब ना हो तो खेतन में। अच्छा मैं अभी इस समय हिसार मेले में हूँ और मेरे साथ में एडवांटा से डॉक्टर निशांत जी हैं। और चूंकि सरसों का सीजन चल रहा है, सरसों की बुवाई चल रही है। डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूँ तो इस समय एडवांटा कौन कौन सी वेराइटीज जा रही है किसानों को सरसों की बुवाई के लिए। सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशांत है और आज HAU के इस प्रांगण में जो किसान मेला हो रहा है उसमें 148 और 149 नंबर स्टॉल एडवांटा के सौजन्य से हमने लगाया है। आज अगर हम बात करें मस्टर्ड के हाइब्रिड की तो जैसा कि पिछले कई सालों से आपके हमारे जो किसान साथी हैं वो 414 को लगाते आ रहे हैं। 414 एक ऐसा हाइब्रिड है जो पिछले 8 सालों से लगभग लगाया जा रहा है। ये एक ऐसा हाइब्रिड है जो किसी भी जलवायु में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भूमि में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। झड़ने के प्रति इसकी जो फलियां हैं वो सहनशील हैं। तना इसका मजबूत रहता है। इसमें गलन सड़न का रोग ना के बराबर आता है। और अगर किसान थोड़ा बहुत लेट हो जाए कटाई में तो उसे उसकी ये चिंता नहीं कि साहब फली झड़ने लगेगी, बिल्कुल लगेगी, तो ये इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कटाई के समय किसान के पास और बहुत काम होते हैं जी। तो यदि अगर लेट भी हो जाता है तो उसकी फलियां नहीं झड़ेंगी। अच्छा जैसे उस समय अगर बारिश तेज हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बिल्कुल। तो उस स्थिति में अगर हम आपको बताएं ये जो इसकी फलियां हैं उसके ऊपर जो हस्क है, कवर है वो बहुत मोटा है जिससे
उसके ऊपर पाले का, सर्दी का बहुत ही मतलब ना के बराबर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से किसान साथियों को इसकी उपज बहुत अच्छी मिलती है। पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, जो परिवर्तन मौसम में आ रहा है, कई बार बारिशें ज्यादा हो जाती है, ठंड ज्यादा या कम हो जाती है, तो हर परिस्थिति में एडवांटा 414 एक ऐसा हाइब्रिड है सरसों का, जिसको हम कहते हैं सरसों का ये एक ऐसा सरताज है जो करता है हर एक खेत में राज। तो मैं आप सभी लोगों, आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि सरसों के जो इस सरताज को अपने खेतों में लगाइए और खुशहाल अपनी उपज को बढ़ाइए। और समय क्या है इसकी बुवाई के लिए? आप इसकी बुआई उत्तर भारत में आप सितंबर के लास्ट हफ्ते से लेके और आप नवंबर के अंतिम मतलब पखवाड़े तक कर सकते हैं। कौन कौन से रोगों के प्रति सहनशील है ये? अगर हम बात करें फंगस से संबंधित कोई भी रोग आता है, वैसे तो सरसों में बहुत ज्यादा रोग आते नहीं है, फंगस से संबंधित कोई भी रोग आए, गलन सड़न का, तने का, तो इसमें नहीं आएगा। तेल की मात्रा क्या है? क्योंकि तेल की मात्रा के बिना आजकल संभव नहीं किसान अपनी उपज का अच्छा पैसा ले पाए। ये एक ऐसा हाइब्रिड है जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देता आ रहा है। इसमें जो तेल की जो अगर हम मात्रा की बात करें तो औसतन तेल की मात्रा 40 से 42% तक आती है। और मैं सभी भाइयों से, किसान भाइयों से अपील करूंगा कि जब आप सरसों की बिजाई करें या किसी भी तिलहनी फसल की जिसमें तेल की मात्रा होती है, तो उसमें सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। इसे 414 के अलावा और कौन सी वैरायटी एडवांटा की है? एडवांटा की पिछले 2 सालों से, हम 3 सालों से एक वैरायटी दे रहे हैं जिसका नाम है 427, ADV 427। ये एक ऐसा हाइब्रिड है जो कम पानी, विकट परिस्थिति, हल्की जमीन, जिस तरीके से अगर हम बात कहें कि लो मैनेजमेंट की जमीनों में ये एक बहुत अच्छा हाइब्रिड है, विश्वसनीय हाइब्रिड है। आप कम पानी में भी इससे ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, झड़ने के प्रति ये भी सहनशील है और इसमें कम मैनेजमेंट में भी, लो मैनेजमेंट में भी ये बहुत अच्छी पैदावार दे सकता है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसका जो दाना है सबसे मोटा दाना है। अच्छा, बहुत ही बोल्ड दाना है और एक फली में लगभग 16 से 18 एवरेज दाने पाए जाते हैं और जो फलियां हैं वो झड़ने के प्रति सहनशील है। पर एकड़ क्या पैदावार क्या मिल जाती है पर? इसकी जो औसतन पैदावार है 10 क्विंटल से 12 क्विंटल तक इस क्षेत्र में पाई गई है, क्योंकि पैदावार जो अगर हम मापदंड होता है पैदावार का वो अलग अलग होता है। GEM 3 शब्द होते हैं, जेनेटिक्स, एनवायरमेंट और मैनेजमेंट। इन तीनों चीजों पे ये काम करता है। अगर जेनेटिक्स यानी कि जो एडवांटा दे रही है बीज वो आपको अच्छा मिल रहा है, उसके बाद मौसम, और तीसरा मैनेजमेंट जो किसान साथी के हाथ में होता है। मैनेजमेंट में पानी, आपका जो रख रखाव मैनेजमेंट, उसका न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट, ये सब आ जाता है। अगर सब कुछ समय से रहे तो ये 12 क्विंटल प्लस भी इसकी पैदावार आती है। लेट में कब तक बुआई कर सकते हैं? आप इसकी बिजाई पूरे नवंबर के माह तक कर सकते हैं। पूरे नवंबर के माह तक। तो एडवांटा की यही 2 वैरायटी है और भी है? बस यही 2 वैरायटी है। वैसे तो एक वैरायटी और आती है, लेकिन वो वैरायटी पुरानी होने की वजह से हम उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं।